हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। एंड आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम आपका क्या है, आज 12 तारीख हो गई है। 16 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। ऑल द बेस्ट, ऑल सभी को अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एंड ठीक है, CBT 2 के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी डाउट्स आता है आप लोग हमसे मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। तो हमारा सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट क्या फाइनली कंप्लीट होने वाला है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। वो हम आपको बता देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। जैसे सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट अभी तक हमने यहाँ पे फर्स्ट से लेकर 6 तक क्योंकि फाइनली कंप्लीट हो गई है। आपका मतलब कि 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। क्या आज की क्लासेस में हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर लिया था सॉइल एक्सप्लोरेशन। तो हमने यहाँ पे सॉइल एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट किया, जिसमें से सॉइल एक्सप्लोरेशन की डेफिनेशंस को समझा। ये फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्ट होता है, मेथड है, मतलब कि इसको फील्ड एंड लैब दोनों में कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है, यहाँ पे अनडिस्टॉर्ड सैंपल एंड डिस्टॉर्ड सैंपल के बारे में। तो जनरली हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी डिस्कस किया था कि अनडिस्टॉर्ड सैंपल क्या होता है एंड डिस्टॉर्ड सैंपल क्या होता है। एक बार और हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आउटसाइड क्लियरेंस क्या होती, इनसाइड क्लियरेंस क्या होती। जैसे कि हम यहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए बात करें कि अनडिस्टर्ब्ड सैंपल जनरली होता क्या है। तो दीज सैंपल्स आर यूज इन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, एटरबर्ग लिमिट, कंसोलिडेशन पैरामीटर, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड शेयरस्टन पैरामीटर। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, सिर्फ जैसे कि अटरबर्ग लिमिट है, कंसोलिडेशन है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, इसके लिए हम यहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड सैंपल का यूज करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे एक्चुअल में अनडिस्टर्ब्ड सैंपल होता क्या है एंड इसकी क्या मेथड्स होती है। जब हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू यूनिट, तो इन डिटेल्स में हम यहाँ पे उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्टॉर्ट सैंपल के बारे में बात करने वाले हैं कि डिस्टॉर्ट सैंपल क्या होता है। तो नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर गेट मॉडिफाइड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द सैंपलिंग ऑपरेशन। तो ये क्या कहलाता है, डिस्टॉर्ट सैंपल। तो जनरली हमने यहाँ पे अनडिस्टॉर्ट में क्या समझा था कि जैसे अटरबर्ग लिमिट है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, अगर इन पैरामीटर्स को डिटरमाइन करना है तो हम अनडिस्टॉर्ट का यूज करेंगे। एंड डिस्टॉर्ट के लिए हम यहाँ पे कुछ मेथड्स होती है, जैसे कि आउटसाइड क्लियरेंस का यूज करते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इन डिटेल्स में ये पढ़ेंगे कि आउटसाइड क्लियरेंस क्या होता है एंड इसकी कितनी वैल्यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, इनसाइड क्लियरेंस के बारे में, कि इनसाइड क्लियरेंस क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनसाइड क्लियरेंस के बारे में देखेंगे कि इनसाइड क्लियरेंस क्या है। तो इसको डिनोट किससे किया जाता है, CI से। और डेफिनेशंस क्या बनेगी इसकी, C3 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100। तो ये क्या कहलाता है, इनसाइड क्लियरेंस। D3 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आउटसाइड क्लियरेंस के बारे में। और इनसाइड क्लियरेंस का हम यहाँ पे कितना परसेंट लेते हैं, 1 to 3% लिया जाता है क्या, आउटसाइड क्लियरेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका क्या है, फॉर्मूला हो गया ये D3 माइनस D1 डिवाइडेड बाई D1 इंटू 100। और 1 to 3% हमारे पास क्या रहता है, इनसाइड क्लियरेंस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आउटसाइड क्लियरेंस के बारे में कि आउटसाइड क्लियरेंस क्या होता है। तो इसको डिनोट किया जाता है C0 से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, D2 माइनस D4 डिवाइडेड बाय D4 इंटू 100। ये क्या कहलाता है, आउटसाइड क्लियरेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके लिए एक IS कोड यूज करते हैं 1892 एंड 1979। कौन सा IS कोड यूज करते हैं, 1892 एंड 1979 का हम यहाँ पे IS कोड यूज करते हैं। द आउटर क्लियरेंस शुड नॉट बी मच ग्रेटर देन। तो इसमें जो हमारे पास आउटर क्लियरेंस होगा ये क्या है, इनसाइड क्लियरेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आउटसाइड क्लियरेंस इज ग्रेटर देन इनसाइड क्लियरेंस ऑलवेज होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, इनसाइड क्लियरेंस। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आउटसाइड क्लियरेंस पूछेगा। एंड इसके परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि इनसाइड क्लियरेंस कितना परसेंट हम लेते हैं एंड आउटसाइड क्लियरेंस कितना परसेंट लेते हैं। जैसे कि 0 to 2% लेते हैं, वैसे ही आउटसाइड क्लियरेंस इज ग्रेटर देन होगा क्या, इनसाइड क्लियरेंस ऑलवेज। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एरिया रेशियो क्या होता है। तो
तो ये जो डेफिनेशन है जनरली सेम एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इनसाइड ऑलरेडी पूछा हुआ है, आउटसाइड भी ऑलरेडी पूछा हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं कि एरिया रेशियो क्या होता है। एरिया रेशियो, तो एरिया रेशियो का क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय ए आर एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा d1 का स्क्वायर। इसको क्या बोला जाता है, एरिया रेशियो, एंड इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टिफ क्ले का यूज कर रहे हैं, स्टिफ का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास क्ले है, क्ले में अगर हमने वाटर को ऐड किया मतलब अगर हम उसमें थोड़ा कम अमाउंट में वाटर को ऐड करेंगे तो क्ले किस पोजीशन में होगी, स्टिफ क्ले में। तो हम यहाँ पे स्टिफ क्ले के लिए कितनी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, लेस देन 20% फॉर स्टिफ क्ले। और अगर हम यहाँ पे सेंसिटिव क्ले का यूज कर रहे हैं तो आपको याद होगा कॉम्पैक्शन वाला जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो इसमें कुछ वैल्यूज को हमने ध्यान रखा था। यहाँ पे सेंसिटिव क्ले क्या होती है, रिमोल्डेड क्ले क्या होती है, अनसेंसिटिव क्ले क्या होती है। ओके, तो सेंसिटिव क्ले के लिए हम कितनी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, लेस देन 10% वैल्यूज को प्रेफर करते हैं। तो डायरेक्टली आपको सेम एज इट इज ये वैल्यूज ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे आप एसएससी जेई का एग्जाम दो या सब इंजीनियर का एग्जाम दो, तो जनरली इन एग्जाम्स में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर आप स्टिफ क्ले के लिए हम कितनी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, तो कितना, लेस देन 20%। अब आपको एग्जामिनर किन पॉइंट्स में कंफ्यूज करेगा, वैल्यूज क्या होती है जनरली लेस देन 20%, बट उसमें ग्रेटर देन 20% भी होगा एंड शुड नॉट लेस देन इक्वल टू 20% होगा। तो आपको वर्ड्स में ध्यान रखना है, लेस देन 20% हम प्रेफर करते हैं एंड सेंसिटिव क्ले के लिए लेस देन 10% प्रेफर करती हैं। ठीक है, तो इनसाइड ध्यान रखना है d3 माइनस d1 डिवाइडेड बाय d1 इंटू 100 एंड आउटसाइड क्लियरेंस d2 माइनस d4 डिवाइडेड बाय d4 इंटू 100 एंड एरिया रेशियो क्या होता है, d2 का स्क्वायर। जब भी यहाँ पे एरिया के लिए बात होगी तो इसका स्क्वायर्स में हम बात करेंगे, जैसे d2 का स्क्वायर d1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय d1 का स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रिकवरी रेशियो क्या होता है। तो रिकवरी रेशियो का फॉर्मूला भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। रिकवरी रेशियो, रिकवरी रेशियो क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इट इज, ये होता है क्या, लेंथ डिवाइडेड बाय हाइट। लेंथ डिवाइडेड बाय हाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ सैंपल बिफोर विथड्रॉ, लेंथ ऑफ सैंपल बिफोर विथड्रॉ, बिफोर क्या आ जाएगा, विथड्रॉ। लेंथ ऑफ सैंपल बिफोर विथड्रॉ डिवाइडेड बाय पेनिट्रेशन ऑफ द सैंपल इन द सॉइल मास, पेनिट्रेशन ऑफ द सैंपल, penetration of the sample in the soil mass, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, रिकवरी रेशियो का। तो रिकवरी रेशियो को जनरली किससे डिनोटेड किया जाता है, L डिवाइडेड बाय H एंड L इज द लेंथ एंड H इज द हाइट एंड लेंथ ऑफ द सॉइल बिफोर विथड्रॉ एंड पेनिट्रेशन ऑफ द सैंपल इन द सॉइल मास। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ग्रॉस रिकवरी रेशियो, कि ग्रॉस रिकवरी रेशियो को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ग्रॉस रिकवरी रेशियो, ग्रॉस रिकवरी रेशियो, तो ग्रॉस रिकवरी रेशियो क्या होता है, ग्रॉस रिकवरी रेशियो क्या होता है, L1 डिवाइडेड बाय H, ये क्या होता है, ग्रॉस रिकवरी रेशियो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ट्रू रिकवरी रेशियो, ट्रू रिकवरी रेशियो, तो ट्रू रिकवरी रेशियो क्या होता है, L1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, H माइनस F, ये क्या होता है, ट्रू रिकवरी रेशियो। तो F क्या होगा, डेप्थ ऑफ डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन कर्व, डेप्थ ऑफ डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन कर्व। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं L1 के बारे में, कि L1 क्या होगा यहाँ पे, ग्रॉस लेंथ ऑफ द सैंपल, ग्रॉस लेंथ
ग्रॉस लेंथ ऑफ द सैंपल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, टू द डिस्टेंस ये क्या इसके नोटेशंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ द सैंपल टू द कटिंग एज, तो ये इसके क्या नोटेशंस है ट्रू रिकवरी रेशियो का। तो ट्रू रिकवरी रेशियो क्या होता है, L1 डिवाइडेड बाय H माइनस एफ, जिसमें से हमने L1 के बारे में बात किया था जो ग्रॉस लेंथ होता है, एंड हमने किसके बारे में, F के बारे में बात की जो डेप्थ ऑफ डाउनवर्ड रिफ्रैक्शन कर्व है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सैम्पलर्स के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार के सैम्पलर्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं कंस्ट्रक्शंस में।